हमारे महाप्रभु के जो प्रधान जो थे दो, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु, दोनों ईश्वर कोटि का अवतार कोटि के पुरुष थे। ये अद्वैत प्रभु के नवमतम जो पीढ़ी है वह जन्म लिए हैं आनंद किशोर गोस्वामी। यह है विजय कृष्ण गोस्वामी के पिताजी। देखो, पिता माता जैसे होते हैं पुत्र भी ऐसा होता है। पिता माता धार्मिक होते हैं तो उस घर में जो जन्म लेते हैं वो भी धार्मिक प्रवृत्ति की होते हैं। उनके आचरण देख करके शिक्षा प्राप्त करते हैं। आजकल ऐसे महापुरुष आ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? उनको आधार नहीं मिल रहा। कहाँ जाके जन्म लेंगे ऐसे आधार? कैसे आचरणशील थे? सिर्फ भगवत उपासना ही उनके जीवन के एकमात्र अवलंबन। शिष्य कुछ थे, शिष्य वहाँ जाते थे, वहाँ गुरुकुल गुरुकरण करते थे। गुरुकरण के कारण शिष्य घर में जाते थे। शिष्य लोग जो भी दक्षिणा जो भी देते थे उससे अपना गुजारा करते थे। शिष्य लोग जो भी कुछ अनुकूल के लिए आते हैं कुछ भी देते थे, उससे गुजारा करते थे। और भगवत अध्ययन, भगवत पाठ, शिक्षा देना सबको, अपने शिष्यों को सत्संग करना, और अपने हाथ से रसोई करते थे। और रसोई भी इतना पवित्रता के साथ, जो लाकड़ी, जो रसोई के लिए लाकड़ी चाहिए ना, वो लाकड़ी को भी गंगा जल में धो के जलाते थे। गंगा जल में धो करके। पवित्र होना चाहिए, इतना पवित्र होना चाहिए। इसीलिए उनका एक नाम पड़ गया था खोड़ी धुआ गोसाई। खोड़ी धुआ गोसाई। लकड़ी को तो गंगा जल में धो करके रसोई करते थे, वैसे थे। और भगवत कथा में ऐसे विभावित तो हो जाते थे, ऐसे तन्मयता, तल्लीनता, अश्रुकंप, पुलक, श्वेत वैवरण, ऐसे सात्विक विकार दिखने में आता था उनके भीतर। और अनुभव भी ऐसे पहुंचे हुए संत थे। गृहस्थी थे लेकिन संत थे। एक दिन एक भक्त आए, आकर के थोड़ा होली के समय गुलाल लाए। बोलते हैं बाबा ये ठाकुर जी के लिए लाए हैं, थोड़ा गुलाल को थोड़ा ठाकुर सेवा में आप लगा दीजिए। तो गुलाल को लेकर के भगवत के ऊपर डाल दिया। अब वो शिष्य थोड़ा सा मन में खिन्न हो गया, जब हमने गुलाल लाए हैं ठाकुर सेवा के लिए, होली के समय ठाकुर जी को चढ़ाएंगे, और ये भगवत में डाल दिया। और गोसाई जी भगवत और भगवान ये अभिन्न दृष्टि से देखते थे, और वास्तव में है भी अभिन्न। एक भागवत भगवत शास्त्र, एक भागवत भक्ति रस पात्र। भगवान का स्वरूप है भगवत। भगवान का वांग्मय विग्रह है, वाणी रूप विग्रह है। विग्रह भगवान के बहुत प्रकार का है ना, उसे वाणी रूप में श्रीमद् भागवत जो है भगवान का वाणी रूप में भगवान का विग्रह है ना। तो मन में खिन्न होने से गोसाई जी जान गए हैं, जो ये इसको मन में थोड़ा सा खिन्नता आ गई है, तो लेके गए मंदिर। आजा आजा, ले गए। देखो विग्रह, दर्जा खोल करके दिखा रहे हैं विग्रह। देखिए विग्रह गुलाल से एकदम भरपूर हो गए, वही गुलाल। गया ना मन के शांत, तुम्हारा गुलाल ठाकुर जी स्वीकार कर लिया, है ना। उनका एक बड़ा पुत्र था ब्रज गोपाल गोस्वामी, बड़ा पुत्र। फिर क्या हुआ, मन थोड़ा उदास हो गया। जे जगत कल्याण के लिए एक ऐसे पुत्र चाहिए जो जगत मंगल के लिए, जगत को बहुत कुछ दे सकते हैं। तो ये तो हमारे सामर्थ्य तो है नहीं, ये तो भगवत कृपा से ही हो सकती है। तो संकल्प करके शांतिपुर से दंडवती देते देते जगन्नाथपुरी गए, 400 मील दूर। कितना 7-8 साल लगभग लग गया था। चलते चलते घाव हो गया हाथ में, पैर में,
छाले पड़ गया, छाती में छाले पड़ गया। शांतिपुर से दंडवती देते देते जगन्नाथपुरी गए, चिंता करो। फिर जगन्नाथ जी को दर्शन के लिए जब गए हैं, जगन्नाथ जी दैववाणी किए हैं, तू घर लौट जा, अब मैं तेरे घर में आ रहा हूं। तो बड़ी खुशी होकर के फिर जाके घर लौट आए। तो समय पर विजय कृष्ण गोस्वामी उस समय मातुलालय में थे, मामा के घर, नदिया जिला के, क्या जगह नाम है, शिकारपुर होगा ऐसे, वहाँ पर जन्म लिए हैं, लेके आए हैं। लेकिन बच्चा बड़ा अद्भुत है, थोड़ा सा बड़ा हो, 8-9 महीने में तो अन्नप्राशन हुआ है। अन्नप्राशन माने हमारे बंगाल में होता है, पहले अन्न मुख में देते हैं, यहाँ तो होता है नामकरण संस्कार। कई दिन में होता है नामकरण संस्कार? निश्चित डेट नहीं रहती, समय नहीं रहता है, पीरियड ना। हमारे वहाँ 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, जब तक दांत नहीं निकलता है उसके पहले मुख में अन्न देते हैं। उस उत्सव जो है वो मान लो एक शादी जैसे समारोह उत्सव मनाते हैं, बहुत खर्च करते हैं। जैसे शादी में बड़े कुटुंब को बुलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, है ना। शादी में जैसे खर्च होता है, अन्नप्राशन में भी ऐसे खर्च करते हैं। उसको नामकरण भी उस समय विशेष नामकरण होता है। तो उनका नामकरण संस्कार हुआ, विजय कृष्ण नाम दिए हैं। बच्चा तो बड़ा होने लगे, लेकिन अद्भुत संस्कार। वृंदा जी के नीचे जाकर के लोटपोट खाना, हरि नाम करते समय नाचना कूदना। एक दिन मैया ने, देखते हैं बच्चा सुबह बगल में है ही नहीं, कहाँ गया? अरे इतना जल्दी उठ करके कहाँ गया? जाकर के ठाकुर घर में जाके देखते हैं दर्द धक्का मर रहा है, छोटा बच्चा। अरे क्या कर रहा है? क्या देखो मैया, देखो ठाकुर जी हमारा गोली लेके भीतर भाग गया। हमारा जो हमको गोली देने बोलो, नहीं तो देखो झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा। हमारा गोली लेके, गोली खेल रहे थे हमारे साथ, देखो गोली लेके भीतर भाग गया। बोलो हम नहीं तो आज नहीं खाएंगे, आप खाना ही नहीं खाएंगे, हमारा गोली क्यों लेगा? बोलो तुम्हारे ठाकुर जी को बोलो हमारे गोली देने के लिए। तो वहाँ बोलते हैं अरे क्या बोलता है, समझ में नहीं आता है, गोली दो। वास्तव में खाया नहीं, बहुत ही क्या ना, हमारा गोली क्यों ले गया? तुम्हारे ठाकुर जी को बोलो पहले हमारी गोली देने के लिए, तब मैं खाऊंगा, नहीं तो खाऊंगा नहीं। तो खाना लेकर के रख दिया, दिन में खाया नहीं, रात को तेरा जब मन है खा लेना। क्या करेंगे, कहाँ तक रोते रोते चिल्लाते मिल्लाते फिर जाकर के सो गया। संध्या के बाद जाके देखते हैं वो खाना खा रहा है। तो आप कैसे खा रहा है? आप होता है वो हमारे गोली दे दिया, उसको मना कर देना ऐसा ना करे, उसको मना कर देना, फिर ऐसा ना करे, फिर उनसे झगड़ा हो जाएगा। दूसरा दिन ठाकुर जी स्वप्नादेश किए हैं पुजारी को, जो कल दिन में हमने प्रसाद पाया नहीं। क्या कारण है प्रसाद पाया नहीं, क्या हुआ? तो पुजारी सोचे हैं हमसे कोई अपराध हो गया, आके रोना शुरू कर दिया मैया के पास, गोसाई जी के पास, जो हमसे भारी अपराध हो गया। अब ठाकुर जी प्रसाद स्वीकार नहीं किए हैं। उधर विजय कृष्ण को बोला जो हम नहीं खाएंगे, वो खाए नहीं। तो ठाकुर जी की भूखे रह गए, फिर संध्या के समय खाए और तो गोली दे दिया। अब झगड़ा मिट गया। ऐसे एक दिन कहते हैं मैया ठाकुर जी को हम खिलाएंगे। अरे अरे ऐसा नहीं होता, ठाकुर जी भीतर में प्रवेश करना उस समय विधि निषेध, बहुत विशेष विधि निषेध मानते थे, अभी जैसे नहीं है। ठाकुर विग्रह में कोई बाहर के लोग, कोई बच्चा कच्चा कोई घुस जाए, छू दे तो उसको अभिषेक करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बहुत विधि निषेध पालन करते थे। अभी जैसे तो नहीं, पहले ऐसा नहीं था। ना 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 ना, तुम ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, खबरदार, भीतर नहीं जाना, भीतर नहीं जाना। एक दिन क्या हुआ, दूध पीने के लिए दिया, और देखते बच्चा है नहीं, कहाँ गया कहाँ गया,
देखते हैं मंदिर खोल के भीतर जाके ठाकुर जी को गोदी में सुला करके ले दूध खा, ले दूध खा। दूध दे रहे हैं मुंह में, दूध खा। अरे 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 सत्यानाश हो गया, देखो 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 मंदिर तो अपवित्र हो गया, ऐसे बच्चा तो कोई शुद्धाचार नहीं है। फिर जाके ले आया, बाहर ले आया, फिर पंडित बुलाया, ठाकुर जी को अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद फिर उसको माने कि खबरदार ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। ऐसे बच्चा फिर विद्या शिक्षा, थोड़े बड़े हो गए हैं तो विद्या शिक्षा के लिए वहाँ के जे एक ब्राह्मण जो पाठशाला है, ग्रामीण पाठशाला, वहाँ हमारे जैसे ऐसे पाठशाला नहीं, सब संस्कृत अध्ययन होता था। अब आचरणशील ब्राह्मण जो अध्यापक रहते थे वो भी ऐसे ही आचरणशील भजननिष्ठ ऐसे होते थे। वो बहुत कड़क थे, इतना कड़क थे बच्चों को थोड़ा छोटी सी भूल होने से खूब पीटते थे, मारते थे। लेकिन खूब आचरणशील थे, खूब भजन पूजन में खूब एक निष्ठ थे। लेकिन विजय कृष्ण को कभी मारा नहीं है। बोलते हैं जो भी प्रश्न करते हैं शब्द को तैयार, एकदम पढ़ाई लिखाई में सबके आगे। और गुरुजी भी बहुत प्यार करते थे उनको। ऐसे हमारे जैसे आचरण विहीन, पैसा के लिए नौकरी करते हैं, शिक्षा की योग्यता तो है नहीं, पैसा दे करके टीचर बन जाते हैं, अपना खुद आचरण नहीं है, बच्चों को क्या आचरण सिखाएगा। इसीलिए बच्चा भी ऐसा ही बन रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो एक दिन गुरुजी कह रहे हैं अपने शिष्यों को, जे काल तुम लोग सब गंगा के किनारे आना, हम काल शरीर छोड़ेंगे गंगा के किनारे में। देखिए कैसे गुरु, सबको बच्चों को जितना शिष्य है सबको बोल देना गंगा के किनारे आने के लिए, हम काल शरीर छोड़ेंगे। तो ये सब हमने सब फैल गया। सब जितना उनके शिष्य थे सबको बुला करके विजय कृष्ण गोस्वामी आदि और सब गोसाई परिवार के सब आए हैं गंगा के किनारे में। वहाँ जाके स्नान करके स्तव स्तुति वंदना किए। फिर जाके कह रहे हैं वो देखो रात आ गया, अब हम जा रहे हैं। अच्छा, तुम लोगों के अंदर बहुत सारे शिष्य तो ब्राह्मण कुल के भी थे, और हम तो कायस्थ हैं, लेकिन हमने बहुत तारण वर्षण भी किया, शासन भी किया। तो जो ब्राह्मण जो है वो हमारे माथे में चरण रख देना, क्षमा कर देना। हम तो कायस्थ हैं, लेकिन तारण वर्षण शिष्य समझ के किया है, जो अपराध हो गया क्षमा कर देना। अच्छा मैं जा रहा हूँ, वो देखो रात आ गया। ऐसा कहते कहते ठाड़े ठाड़े गंगा में ठाड़े ठाड़े शरीर त्याग हो गया। कैसे गुरु थे, कैसी शिक्षा पद्धति थी। अभी कैसे गुरु, हम जैसे गुरु शिष्य भी ऐसा बनेगा क्या?